शाह आज प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। दोपहर में करीब 3 बजे पंचकुला पहुंचेंगे अमित शाह। कई कार्यक्रमों में शामिल होना है अमित शाह को। सहकारिता सम्मेलन में भी कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, इसमें शामिल होंगे वो। पासिंग आउट परेड में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अटल पार्क में स्थापित की जा रही है प्रतिमा, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। वीर बाल दिवस पर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बड़ी अपडेट आप बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो प्रदेश के दौरे पर हैं और दोपहर में 3 बजे यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद वो पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपके सामने है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको किस तरीके से पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री दरअसल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और अब से कुछ देर में लगभग 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के बाद वो दौरे पर पहुंचेंगे। सहकारिता सम्मेलन में शामिल होना है उनको, पासिंग आउट परेड में भी पहुंचना है, ये जानकारी है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री अमित शाह दरअसल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और अपने प्रवास में वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला पहुंचेंगे। पंचकुला में देश के गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम जो हैं वो रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3:30 बजे पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, जहां वो सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद जो दीक्षांत समारोह है परेड का, उसके अंदर भी भाग लेने का काम करेंगे। तीसरा कार्यक्रम जो है वो एमसीडी पंचकुला में किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे, जहां जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 41 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये प्रतिमा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। 25 टन की ये धातु से बनी प्रतिमा है, जिसको 20 दिन के अंदर एक हरियाणा की जो कंपनी है उसकी ओर से तैयार की गई है। ऐसे में कार्यक्रम को अंतिम रूप जो है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। प्रतिमा के आसपास जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, इसको सजाया जा रहा है और उसके बाद भी कई कार्यक्रम जो हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ रहने वाले हैं। अमित शाह जो है वो बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन से जुड़ी जो प्रदर्शनी है उसको भी देखने का काम करेंगे। एक फिल्म भी जो है उनके ऊपर बनाई गई है, उसको भी देखने का काम करेंगे। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी जो है वो रखा गया है, वहां भी देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा के तमाम इलाकों से जो पुलिसकर्मी है वो बुलाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात जो है वो पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर कर दी गई है। रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि जिस इलाके में पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है वहां उस इलाके से लोग जो है वो जाने से बचे, क्योंकि आज कई कार्यक्रम जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला के अंदर रहने वाले हैं। तो कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है। आज दोपहर को इंतजार सिर्फ देश के गृह मंत्री अमित शाह का रहेगा, जब वो पंचकुला में तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगे और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हरियाणा सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कृषि में सहकारिता की भूमिका पर सम्मेलन का आयोजन होगा। देवीलाल स्टेडियम में पुलिस पासिंग आउट परेड का भी आयोजन होगा, जिसमें शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री। साथ ही बताएं आपको कि अटल पार्क में प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने प्रवास में। तो कई सारे कार्यक्रम हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा है जिसका अनावरण करना है, उद्घाटन करना है केंद्रीय मंत्री अमित शाह को। अटल लाइब्रेरी प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। वीर बाल दिवस पर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और इसी में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तो देखिए कई सारे कार्यक्रम है, अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर 3 से 4 कार्यक्रम है जिसमें शामिल होना है केंद्रीय मंत्री अमित शाह को। कृषि में सहकारिता की भूमिका पर एक सम्मेलन है, उसके अलावा देवीलाल स्टेडियम में पुलिस की पासिंग आउट परेड है और इसके अलावा प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम है अटल पार्क में। तो इन 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह बारी बारी।
और वहीं खास तौर से अगर बात किया जाए तो अटल पार्क में जो ये कार्यक्रम होगा उस जनसभा में काफी हुजूम भी उमड़ने वाला है, पंचकुला का ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों का भी। तो इन तमाम दौरों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां जो है वो भव्य की जा रही हैं। अटल लाइब्रेरी रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन करेंगे और यही वजह कि ये कार्यक्रम अपने आप में काफी ज्यादा भव्य रहने वाला है। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और अपने हरियाणा के प्रवास में वो पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और जानकारी लेंगे सहयोगी साहिल रुखाया से। साहिल, ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है? हालांकि समय जो है वो लगभग 3:15 बजे का तय हुआ है, लेकिन 1 घंटे का समय अभी शेष है। किस तरीके से लोगों के वहां पर पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है? साहिल, क्या अपडेट आपके पास? साहिल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए साहिल से कोशिश करेंगे जुड़ने की, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ये वो प्रतिमा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसका आज उद्घाटन कर दिया जाएगा इस अटल पार्क में और ये आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, जहां पर पहुंचकर लोग घूमने आ पाएंगे, इस पार्क का दौरा कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का इंतजार हो रहा है। काफी वक्त से तैयारियां चल रही थी और प्रदेश बीच में देखा गया कि खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह भी पहुंचे, उन्होंने भी पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा था कि किस तरीके से और किस गति से अटल पार्क में प्रतिमा बनाने का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि अमित शाह का दौरा जो है वो पहले से प्रस्तावित था 24 दिसंबर का और आज तय प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी आपके सामने है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और जानकारी हम लेंगे साहिल रुखाया से। साहिल, आप बताइए ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है? कार्यक्रम स्थल पर क्या भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है और कितना इंतजार? बिल्कुल साक्षी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज पंचकुला में कई कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। ऐसे में कई कार्यक्रमों में देश के गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सहकारिता सम्मेलन होगा। इस सहकारिता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 3:30 बजे के करीब लगभग पहुंचेंगे और उसके बाद जो 4 बजे के करीब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचेंगे। यहाँ दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जो हरियाणा पुलिस में जवान पास आउट होंगे उनसे सलामी लेते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के एमसीडी जाएंगे। एमसीडी के अंदर 41 फुट ऊंची देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। ये 25 टन की प्रतिमा है, इसको धातु से बनाया गया है और जिस तरीके से गुरुग्राम की एक कंपनी द्वारा इसको पूरा तैयार जो है वो किया गया है। उसके बाद बीजेपी पंचकमल कार्यालय के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन से जुड़ी तमाम जो प्रदर्शनी है उसका मुआयना करेंगे। एक फिल्म भी जो है वो उन्हें दिखाई जाएगी। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। वीर बाल दिवस को लेकर भी कार्यक्रम पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में रखा गया है। यहां भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहां पहुंचेंगे कार्यक्रम में और इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। पूरे हरियाणा भर से जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो चंडीगढ़ और पंचकुला के अलग अलग इलाकों में कर दी गई है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। और पंचकुला एरिया में नो फ्लाई जोन भी जो है वो घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है, रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पंचकुला पहुंचेंगे। पहला कार्यक्रम पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जो है वो रखा गया है। बिल्कुल साहिल, देखिए पहला कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे बारी बारी अमित शाह। ये बताइए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा मंच पर और कौन दिग्गज नजर आएगा?
बिल्कुल, कार्यक्रम की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो उनके साथ रहेंगे ही। जो जिस तरीके से जो कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे रखे गए हैं, वहां अलग अलग विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटियां जो है वो लगाई गई है। चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनकी अलग अलग जगहों पर ड्यूटियां जो है वो लगा दी गई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रहेंगे। इसके अलावा नवीन जिंदल वो भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यहां पहुंचेंगे, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह एक पुलिस डिपार्टमेंट के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होंगे। यहाँ जो पुलिस पासिंग आउट जो बच्चे हैं, जब परेड की सलामी जो है वो उनसे लेंगे देश के गृह मंत्री, इस दौरान तमाम सांसद, तमाम मंत्री जो है वो इस दौरान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो फिलहाल कर ली गई है। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण होगा, उस वक्त भी कई विधायक, कई मंत्री, कई सांसद जो है वो रहेंगे। कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी उस वक्त मौजूद रहेगी। तो कार्यक्रम को लेकर अलग अलग ड्यूटियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो उनके साथ हर कार्यक्रम में रहेंगे। तो ऐसे में पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, किन किन योजनाओं, परियोजनाओं का उद्घाटन करवाना है देश के गृह मंत्री अमित शाह से, उसको लेकर भी तमाम फॉर्मेलिटीज जो है पूरी कर ली गई है। बिल्कुल साहिल, देखिए तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हमको देने के लिए इस खबर के बारे में। बढ़ते खबरों में आगे एक बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट के फैसलों को लेकर देंगे जानकारी। दोपहर 3 बजे होगी अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी देंगे अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी देंगे वो। दोपहर 3 बजे अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी उनकी ओर से दी जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री कैबिनेट से संबंधित जो जानकारी है